वेलकम दो बैक दोस्तों। और नव युवक है जो दोस्तों, जो नए लोग हैं, अब वो कैसे ठेकेदारी स्टार्ट करें और ठेकेदारी करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या सिचुएशन है आज के टाइम पे ठेकेदारी चलने का या ना चलने का। 2025 पे जो टेंडर निकल रहा है उसका सिनेरियो क्या है, कितने परसेंट लोग बिल्लो जा रहे हैं, पहला काम कितना परसेंट बिल्लो पे जा करके लें। देखिए दोस्तों, क्या है कि अगर आप नया ठेकेदारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहला चीज है कि आपको वो काम का स्किल आना चाहिए। काम का स्किल आएगा कि काम आपको पूरा अच्छे से आता है, उस काम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और वो जो रिक्वायरमेंट्स के मटेरियल है वो कहाँ कहाँ पे सस्ता से मिलता है, ये सारा चीज़ों का नॉलेज रहेगा तो आपको शुरुआत प्रोजेक्ट में कम लॉस लगेगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट में रहिएगा। दूसरा, आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, आपके पास फाइनेंस अच्छा खासा होना चाहिए जिससे आप ठेकेदारी को अगर कुछ अप डाउन हुआ तो आप संभाल सके, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसे कि मैंने एक बार ठेकेदारी में लिया था टेंडर और ड्रेनेज बनाने का काम था, ड्रेनेज बन रहा था। लास्ट में क्या हुआ कि जनरेटर का बिजली खत्म हो गया तो मैंने एक पोल से, केवल पोल से ले लिया था कि वहाँ पे बगल में अपार्टमेंट था, उसके सामने पोल था और पोल से मैंने बिजली ले लिया। और बिजली लेने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे बगल में अपार्टमेंट वाले ने कॉल कर दिया बिजली विभाग को, और बिजली विभाग में उस टाइम मैं नहीं था, बिजली विभाग आया और डायरेक्ट मेरे लेबर को उसने फोटो वोटो खींच करके और उसके नाम से एफआईआर कर दिया। अब इस चक्कर में दोस्तों 18,000 तक का फाइन विन सारा चीज भरना पड़ा मुझे, केस वकील शकील सबको देने हुए 18,000 का नुकसान पड़ा साथ में ही, और फाइन विन सारा भरना उरना पड़ा। तो दोस्तों ये सारा चीजें हो सकता है। अब ऐसा है कि आप वो जो फाइन लगता है बिजली विभाग की तरफ से वो देखता है कि कितने दिनों तक यहाँ काम चला, उस हिसाब से वो से कैलकुलेट करके आपके ऊपर फाइन मारते हैं। मान के चलिए आपने अगर कोई आप घर में रहते हुए बिजली चोरी कर रहे हैं तो आपको 70,000 से लेके 1,70,000 तक का भी फाइन मारा जा सकता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि ये कितने सालों से यहाँ रह रहा है। जैसे ट्रेन में, अगर आप ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन ये नहीं, टीटी ये नहीं देख टिकट का फाइन मारते टाइम ये नहीं देखते कि आप कहाँ से बैठे हैं, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुआ है वहां से फाइन जोड़ा जाता है। इसलिए आप ये सब चीज़ों को देख लिया कीजिए। आप नए हैं तो पहले आप जितने भी है वहाँ के इक्विपमेंट्स क्या है, कहाँ पे सस्ता मिलेगा, ये सारा चीज़ देख लीजिए और उसके बाद उसको स्टार्ट कीजिए। दूसरा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए उस दिन थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा बिजली कनेक्शन लेने में मुझे मेरे ऊपर उन्होंने केस कर दिया, लेकिन मैं मेरा नाम नहीं दिया था उसने, मेरे लेबर का नाम दे दिया था, लेकिन मुझे ही पैसा खर्चा करना पड़ा क्योंकि वो मेरा ही लेबर था और इस हिसाब से मैंने उसे खर्चा कर दिया क्योंकि वो गरीब था। उसका पेपर मैं अभी भी दोस्तों दिखा दूंगा और पेपर है उसके पास, मेरे पास। और ये जो पुलिस आया था दोस्तों वो कंप्लेन करने पे, उसने भी वो अपार्टमेंट वाले का बुरे वही किया कि यहीं का काम कर रहा है ना, कि उन्हीं का ड्रेनेज बनाया जा रहा है। थोड़ा सा घट गया था ड्रेन और लाइट का, मतलब लास्ट काम था और थोड़ा सा ले लिया गया तो उसमें एक ही बार में कॉल कर दिया और उसी टाइम वो तुरंत एक्टिव हो गए। और ऐसा ही लोगों के कारण दोस्तों, अब इसमें लेकिन क्या बोला जाए, चलिए देखिए। और दूसरा दोस्तों, उसके बाद आप फाइनेंस फाइनेंस आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी मटेरियल रेट क्या हो सकता है कि आपके पास पैसा घट सकता है। आप जितना कैलकुलेट करके चलते हैं दोस्तों उससे भी एक्स्ट्रा कभी खर्चा बढ़ के आता है, क्योंकि जो खर्चा आपने जोड़ के रखा है वो तो होना ही है। अब मान के चलिए कि एक्स्ट्रा कभी कभी बढ़ता भी है, जैसे मान के चलिए कभी ड्रेनेज आ गया, कभी काम रुक गया, कभी कुछ ना कुछ, तो जो भी इक्विपमेंट्स है, रेंट एग्रीमेंट्स है, उस सब का खर्चा बढ़ेगा और उसके लिए आपके पास फाइनेंस से एक्स्ट्रा पैसा जोड़ना होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलिए, जैसे मान के चलिए एक बार मैंने काम किया था और वहाँ पे क्या हुआ कि जो रोड था, मतलब नाला बनाना था, जो ड्रेनेज में रोड बगल का तोड़ने में बहुत सारे बोल्डर्स का उपयोग मैंने कर लिया, तो बोल्डर का पैसा बचा। और बोल्डर्स का पैसा बचा तो इससे फायदा हो जाता है कि बोल्डर का जो पैसा होते हैं उससे मैनेज हो गया काम। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे जगहों पे मिल जाता है काम कि आपका साइट में सामान सा मटेरियल सब चोरी हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप जहाँ पे जाएं काम लेकर के वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहें इन सब चीज़ों में। बाकी ध्यान रखें कि काम कैसे किया जाना है। बाकी आपके पास पैसा होना चाहिए अच्छा खासा, नवयुवक है तो
आपको ठेकेदारी लाइन में अगर 2025 में देखा जाए तो बहुत काफ़ी टफ हो गया है। और स्टार्ट कीजिए, आप बड़े से बड़े कंटेंडर लेने का कोशिश कीजिए और बड़ा जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि आप ऊपर में पहुंच जाए, क्योंकि नीचे आप रहिएगा तो कभी भी कोई भी आपका पैर खींच देगा। क्योंकि मटका फोड़ में आप जब भी देखते होंगे तो नीचे वाले, जब ऊपर वाले को नहीं गिराया जाता तो नीचे वाला कहीं पैर खींचा जाता है, जिससे सभी गिर जाते हैं। उसी तरह जब तक आप ऊपर नहीं पहुंच जाइएगा तब तक आपको गिराने वाले आते रहेंगे और एक ही बार में ख़त्म करने वाले आएंगे। मार्क आपका एक बार में चाहेंगे, देखिए कहीं भी आप जा खुद जाके देखिएगा, आप जाके ऑफिस में या डिपार्टमेंट या कॉन्ट्रैक्टर के लोगों से बात कीजिएगा तो यही बोलेंगे कि नहीं आजकल बहुत सिचुएशन खराब हो गया है, ये हो गया वो हो गया, आपको डिमोरलाइज भी करेंगे। तो उनके डिमोरलाइज से हट करके आपको अपना रिस्पेक्ट रेशियो देखना होगा, और 3 4 5 साल लगाने के बाद आपको सफलता, अगर आप लायक और आपके पास वो सिचुएशन है तो आप सफल हो जाइएगा, अगर नहीं है तो नहीं हो पाइएगा। उसके बाद अगर छोड़ना हो तभी आप छोड़ सकते हैं ठेकेदारी। बाकी आप काम करने के साथ साथ भी ठेकेदारी कर सकते हैं, टेंडर मिलने के बाद भले आप काम छोड़ सकते हैं। दोस्तों दोस्तों देखिए इसी तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ, तो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।